डिस्ट्रोकिड नाम तो सुना ही होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट DIY डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके बारे में काफी क्यूरियोसिटी है। जब भी आप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सर्च करो, सबसे पहले कंपनी का नाम यही दिखता है गूगल पे भी। और अभी तक मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के ऊपर अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाई थी, और आज मैं वो रिव्यू लेकर आया हूँ। डिस्ट्रोकिड पे स्टार्टिंग से एंड तक हर डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, उनके प्लान्स के बारे में, रिलीज करने के प्रोसेस के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। और अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर गामा। और इस चैनल पे मैं बात करता हूं म्यूजिक बिजनेस के उन एस्पेक्ट्स के बारे में जिनके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। और अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं या ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, तो ये चैनल की वीडियो स्पेसिफिकली जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर ऊपर डालूंगा, वो जाकर सबसे पहले सिर्फ टॉपिक्स देखिएगा। टॉपिक्स पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और तब जाके आप पूरी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और म्यूजिक बिजनेस के बारे में सारी चीजें A to Z तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा, मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और आज की वीडियो में हम डिस्ट्रोकिड के बारे में A to Z सारी चीजें सीखेंगे, सारी चीजें जानेंगे। डिस्ट्रोकिड देखिए वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर है एज ऑफ नाउ। बाय फार द बेस्ट सर्विसेज दैट आई हैव सीन इज फ्रॉम डिस्ट्रोकिड। लेकिन डिस्ट्रोकिड की बस एक इशू है जिसके चक्कर में लोग डिस्ट्रोकिड यूज नहीं कर पाते, विच इज देयर प्राइसिंग। डिस्ट्रोकिड अल्टीमेटली महंगा बहुत पड़ता है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से जिन लोगों ने मुझसे कभी पहले कंसल्टेशन ली है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, तो मेरी पहली लाइन यही होती है कि आपका कोई बजट इशू है या नहीं। इफ यू आर ऑन अ टाइट बजट तो मैं डिस्ट्रोकिड रेकमेंड नहीं करता, बट इफ यू हैव अ वेरी गुड बजट, और बजट की भी हम जो बात कर रहे हैं, अगर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चाहिए डिस्ट्रोकिड, तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वहां पे क्लिक करके आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट डिस्ट्रोकिड पे पा सकते हैं और उस लिंक के थ्रू आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये वीडियो बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है, दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड ट्रू ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रोकिड। अगर आपका बजट टाइट है तो मैं डिस्ट्रोकिड सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके बजट में कोई इश्यू नहीं है, यू कैन स्पेंड मनी फॉर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बट यू वांट ग्रेट सर्विसेज। अगर आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं, आपके पास बजट है, लेकिन आपको बेस्ट सर्विस चाहिए किसी DIY डिस्ट्रीब्यूटर की, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप खुद जाके अपना गाना डिस्ट्रीब्यूशन पे चढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो अवेलेबल है दैट इज डिस्ट्रोकिड। कोई मुकाबला नहीं है इसका। मैं आपको कुछ छोटी सी चीजें बता रहा हूं, इससे पहले हम स्क्रीन पर जाएं और इनके प्लान्स देखें और डिटेल्स देखें, उससे पहले मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं। डिस्ट्रोकिड पे विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा पेमेंट आज गाना अपलोड करोगे तो कल या परसों तक वो DSPs पे रिलीज हो सकता है पब्लिकली। फास्टेस्ट रिलीज टाइम जो मैंने आज तक का देखा है दैट इज फ्रॉम डिस्ट्रोकिड। सेकंड, YouTube OAC एप्लीकेशन, तो फास्टेस्ट उसका रेजोल्यूशन या सबसे जल्दी YouTube का OAC जो दिलवाता है वो है डिस्ट्रोकिड। और अगर आप जानना चाहते हैं YouTube OAC क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर एक वीडियो है, वहां पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू YouTube OAC पे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी हुई है, तो ये आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। इन शॉर्ट, जितनी भी सर्विसेज हैं वो फास्टेस्ट आपको डिस्ट्रोकिड पे मिलेंगी। जहां तक मैंने सुना है, डिस्ट्रोकिड की रॉयल्टी कलेक्शन इज वन ऑफ द टॉप अमंगस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये नखरे भी नहीं करते ज्यादा। जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कहते हैं आर्ट वर्क में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा रिजेक्शन होगा, ये होगा रिजेक्शन होगा, आपके नाम में ये होगा तो रिजेक्शन होगा, ये नाम नहीं रख सकते आप आर्टिस्ट का, ये नाम नहीं रख सकते आप एल्बम का। ये सब नखरे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के होते हैं। डिस्ट्रोकिड सबसे कम नखरे करता है बट सबसे कम। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं डिस्ट्रोकिड पर साइन अप कैसे करना है, साइन इन कैसे करना है, उनके प्लान कैसे लेने हैं और गाना रिलीज कैसे करना है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं distrokid.com पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना है। यहाँ पर आपको एक नई ईमेल आईडी डालनी है, एक नया पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा रीटाइप करके साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है तो मैं यहाँ पे सीधा साइन इन करूंगा। अब मैंने साइन इन करके अकाउंट तो बनाया हुआ था, बट अगर आप फ्री में अकाउंट बनाते हो तो बस आप इस पेज तक जा सकते हो, इससे आगे आप कहीं और नहीं जा सकते हो। आपको कुछ भी करने के लिए इनका प्लान खरीदना जरूरी है। कुछ खरीदने से पहले हम इनके प्लान्स देख लेते हैं कौन कौन से प्लान है। इनके 3 प्लान है, एक है म्यूजिशियन, एक है म्यूजिशियन प्लस और एक है अल्टीमेट। मोस्ट पॉपुलर और जो मैं भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को रिकमेंड करता हूँ दैट इज म्यूजिशियन प्लस। अल्टीमेट आपको तब चाहिए जब आप काफी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, बहुत सारे प्राइमरी आर्टिस्ट हैं आपके सॉन्ग्स में, आपके रिलीजेस में, तो फिर आपको अल्टीमेट प्लान चाहिए क्योंकि उसमें आपको ज्यादा आर्टिस्ट मिलते हैं। यहाँ पर म्यूजिशियन प्लस के अंदर हम आते हैं $375 पर मंथ या अप्रोक्सीमेटली $45 एनुअली, और इसके ऊपर कुछ 4x वगैरह लग के टोटल फीस जो टोटल आपको पड़ती है, मैं INR की बात कर रहा हूँ, 5200 से 5400 के बीच में आपको 1 ईयर की फीस पड़ती है। अब आप कहोगे सर इतना महंगा तो नहीं है, बट आगे आते हैं तो फिर समझ आएगा
कि ये महंगा क्यों है। तो अब आते हैं इनकी सर्विसेज पे। अनलिमिटेड सॉन्ग्स है तीनों प्लान्स में, अनलिमिटेड लिरिक्स आप अपलोड कर सकते हैं तीनों प्लान्स में, स्पॉटिफाई आर्टिस्ट प्रोफाइल इसमें मिलेगी, रॉयल्टी स्प्लिट्स मिलेगा, प्रमोशनल टूल्स आपको मिलेंगे, और क्या क्या टूल्स है वो यहाँ पर नीचे आपको दिखा देंगे, अगर आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो तीनों में आपको मिलेंगे। मोबाइल ऐप का एक्सेस आपको तीनों में मिलेगा। फिर एप्पल म्यूजिक पे सिंक लिरिक्स अगर डालने हैं तो वो आपको सिर्फ म्यूजिशियन प्लस और अल्टीमेट में मिलेगा। डेली स्ट्रीमिंग स्टार्ट्स आपको इन दोनों में मिलेंगे। कस्टमाइजेबल लेबल नेम इन दोनों में मिलेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सबको बोलता हूँ कस्टमाइजेबल रिलीज डेट एंड कस्टमाइजेबल लेबल नेम, ये बहुत जरूरी है। जिस प्लान में ये ना हो, और अगर आप स्पेसिफिकली कुछ पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं कहीं पे, तो वो वाला प्लान लीजिए जिसके अंदर ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, और वो आपको इन दोनों में मिलेगा। देन कस्टम iTunes प्राइसिंग, वो आप इन दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मॉनिटर योर म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक, ये आपको सिर्फ अल्टीमेट में मिलेगा। 1 TB इंस्टेंट फाइल शेयरिंग मिलेगी। एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड स्टैट्स, आप अपने सॉन्ग की ऑडियो फाइल को रिप्लेस करना अगर कभी फ्यूचर में चाहते हैं तो वो आपको अल्टीमेट प्लान में मिलेगा। सर्च इंजन फॉर प्लेलिस्ट कॉन्टैक्ट इन्फो, ये आपको अल्टीमेट प्लान में मिलेगा। अगर आप ये सर्विसेज भी चाहते हैं तो फिर आपको अल्टीमेट प्लान लेना है। बट एज ऑफ नाउ मैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं इसके म्यूजिशियन प्लस प्लान के लिए साइन अप करता हूं, एंड आई विल पे फॉर दिस राइट नाउ। डिस्ट्रोकिड में एक प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग कभी ये ना कहें मैंने ये चीज आपको बताई नहीं, और फिर इन फ्यूचर जाके आपको दिक्कत आ गई, आपने प्लान ले लिया और फिर आपके पैसे वेस्ट हो गए। डिस्ट्रोकिड पे सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड्स चलेंगे, डेबिट कार्ड्स नहीं। क्रेडिट कार्ड वीजा होना चाहिए या मास्टर कार्ड होना चाहिए, प्रेफर करिए कि वीजा हो, और उस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल मैंडेट ऑन होना चाहिए, और वो करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। कई कार्ड्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल मैंडेट्स नहीं कर सकते। उन कार्ड को अगर आप अभी लगाओगे, आपकी पेमेंट तो हो जाएगी, लेकिन जब आप सॉन्ग रिलीज करने जाओगे तो वहां पर वो कहेगा वी कुड नॉट वेरीफाई योर कार्ड, प्लीज अपडेट योर कार्ड टू कंटिन्यू। तो आप वहां पर अटक जाओगे, ना आप आगे जा पाओगे और ना ही आप गाना रिलीज पे लगा पाओगे, इन स्पाइट ऑफ पेइंग देम देयर सब्सक्रिप्शन फीस। तो प्लान लेने से पहले जो भी आप कार्ड यूज कर रहे हैं उस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए, वो मैंडेट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, इंटरनेशनल मैंडेट के लिए। मैंडेट मतलब ऑटो पे, कि हर साल आपकी पेमेंट उससे कटती रहे, जब भी आप कोई नया गाना डालें, आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस ले रहे हैं तो उसकी पेमेंट कटती रहे। नाउ एज यू कैन सी द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, आई हैव मेड अ ग्रेट डिसीजन एज पर डिस्ट्रोकिड। अब यहाँ पर आपको सिंपली जाना है अपलोड पे एंड अपलोड म्यूजिक पे। अब यहाँ पर आएंगे जब, तो यहाँ पे आपसे वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल्स मांगेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर में येस सेंड मी अपडेट्स कर दीजिएगा। आपको अपनी लीगल डिटेल्स डालनी है, यहाँ आर्टिस्ट नेम नहीं लीगल नेम और लीगल डिटेल्स डालनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिजनेस नेम जो आपका है वो डाल दीजिए। कंट्री आप कौन सी कंट्री से हैं, भारत देश महान, अपनी कंट्री का नाम डाल दीजिए। बिलिंग एड्रेस अपना डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, इनके एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए, साइन कर दीजिए, और अपना जो करंट पासवर्ड है वो यहाँ पर, एंड देन कंटिन्यू। और अब जब भी आप डिस्ट्रोकिड पे दोबारा लॉगिन करेंगे आपको ओटीपी आएगा उस नंबर पे जो नंबर आपने यहाँ दिया है। बिना ओटीपी के यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन टू डिस्ट्रोकिड, और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रोकिड के लिए ये मैंडेटरी है, इसके बिना ये आपको लॉगिन नहीं करने देंगे। एवरी टाइम यू लॉग इन you will get an OTP। अब हम आते हैं कंटिन्यू टू अपलोड म्यूजिक पे। नाउ वील क्लिक ऑन अपलोड, और मैं यहाँ पर अपलोड म्यूजिक पे क्लिक करूंगा और अपने गाने को रिलीज पे लगाऊंगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज सिलेक्ट करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर अपने गाने को रिलीज करना चाहते हैं। स्नैपचैट और रोब्लॉक्स, ये 2 अनचेक्ड रहते हैं हमेशा। मैं स्नैपचैट को टिक कर दूंगा। बेसिकली स्नैपचैट आपको तभी लेना है जब आप अपने गाने की 100% रॉयल्टीज ओन करते हो। अगर आप किसी के साथ रॉयल्टी शेयर कर रहे हो पब्लिशिंग की, तो फिर आपको स्नैपचैट नहीं लेना है। मेरे केस में आई ओन 100% ऑफ पब्लिशिंग, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। और पब्लिशिंग क्या होता है, पब्लिशिंग रॉयल्टीज क्या होती है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाइए, एक वीडियो इसके ऊपर बहुत डिटेल में है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिशिंग रॉयल्टीज और ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टर्म्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री के हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप इंडस्ट्री के पार्ट हैं तो। और रोब्लॉक्स में कभी भी नहीं लेता, क्योंकि रोब्लॉक्स की एक कंडीशन है कि अगर आप गाना रोब्लॉक्स को दे रहे हैं तो आप किसी पीआरओ के मेंबर नहीं हो सकते। अगर आप किसी पीआरओ के मेंबर हो तो रोब्लॉक्स पे अपना गाना सबमिट मत कीजिए। व्हाट इज अ पीआरओ? पीआरओ मेंबरशिप से क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या फायदा है, क्या नहीं है, वो यहाँ पर आप ऊपर जाकर देखिए। इंडिया का पीआरओ IPRS है, तो मैं रोब्लॉक्स नहीं लेता हूं। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ सॉन्ग्स, आप एक गाने से लेकर 35 सॉन्ग्स तक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं सिंगल सॉन्ग रिलीज कर रहा हूं। अब यहाँ पर आते हैं हम सोशल मीडिया के पैक पे। दिस इज व्हाई डिस्ट्रोकिड इज एक्सपेंसिव। आपको अगर अपना गाना सोशल मीडिया सर्विसेज पे डालना है, यूट्यूब कंटेंट ID, क्रिएटर म्यूजिक, यूट्यूब शॉर्ट्स म्यूजिक लाइब्रेरी, टिकटॉक म्यूजिक ID रिकॉग्निशन, इंस्टाग्राम पे अगर आपको डालना है, शॉर्ट्स पे, रील्स पे, फेसबुक के मेटा राइट्स मैनेजर पे अगर आप अपना गाना चाहते हो और वहां से आप रॉयल्टीज लेना चाहते हो, उसके लिए आपको पर
सॉन्ग पर ईयर $4.95 देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 4x वगैरह मिला के इंडिया के हिसाब से कुछ 530 या 540 रुपीज के आसपास पड़ता है। ये ही रीजन है कि डिस्ट्रोकिड महंगा है। अगर अब मैं एक साल में 10 गाने डालता हूं तो मतलब 5,400 रुपए वो हो गए और 5,300 रुपए इनके प्लान के हो गए। अगले साल 10 और डालूंगा तो उस नए साल के 5,400 रुपए इसके सोशल मीडिया पैक के, पिछले साल के गानों के 5,400 सोशल मीडिया पैक के, एंड देन डिस्ट्रोकिड का जो प्लान है उसके पैसे अलग से। एंड ऑल्सो अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा अपने प्राइमरी आर्टिस्ट तो उससे भी प्लान महंगा होता जाएगा। दैट इज वाई डिस्ट्रोकिड इज एक्सपेंसिव, बट इफ यू कैन अफोर्ड दिस इज द बेस्ट सर्विस। तो ये तो जरूरी है, अगर यहाँ पर गाना नहीं डालोगे तो गाना चलेगा ही नहीं। तो आई विल क्लिक हियर, आई विल क्लिक यस आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पर आपने किसी के साथ लिखा है या आपने अकेले में काम किया एज अ सॉन्ग राइटर तो वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपका गाना प्रीवियसली रिलीज्ड है तो यस कीजिए और यहाँ पे वो आपसे ओरिजिनल रिलीज डेट मांगेंगे। मतलब अगर आप री रिलीज कर रहे हैं किसी गाने को, अपना कैटलॉग ट्रांसफर कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको यस करना है। अगर आप ओरिजिनल गाना फर्स्ट टाइम रिलीज कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। और अगर आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि अपना गाना एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर कैसे स्विच करें ताकि उसके जो नंबर ऑफ व्यूज और नंबर ऑफ प्लेज हैं वो एग्जैक्ट सेम रहे, वो डिलीट ना हो और वो रीसेट ना हो, तो यहाँ पर एक वीडियो है वो जाकर जरूर देखिएगा। अगर ऊपर के स्लॉट्स भर गए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बट वीडियोस को इसके बाद जाकर बाकी वाली देखना जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो। अब यहाँ पर डालना है हमें आर्टिस्ट नेम। अभी तो ये सिंगल आर्टिस्ट है। लेट्स सपोज अगर ये कोलैबोरेशन होती किसी के साथ, अगर मैं 2 प्राइमरी आर्टिस्ट डालना चाहता हूँ तो मैं साथ में लिख दूंगा एंड करण औजला। Why not? अब यहाँ पर जब आप एंड डालोगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह ना आपको मल्टीपल आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से डालने का ऑप्शन नहीं है डिस्ट्रोकिड में। आपको एक ही जगह पर सारे आर्टिस्ट के नाम डालने हैं एंड करके या कॉमा लगा के। अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि ये किसी एक बैंड का नाम है या ये 2 सेपरेट आर्टिस्ट है। ऑब्वियसली ये 2 सेपरेट आर्टिस्ट है। आप चाहते हो गाना सरगामा की प्रोफाइल पर भी दिखे, करण औजला की प्रोफाइल पर भी दिखे। उस केस में आपको सिलेक्ट करना है कोलैबोरेशन और सिलेक्ट करके इसको छोड़ देना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अगर आप कोलैबोरेशन डालोगे तो कैसे डालोगे, अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिंगल आर्टिस्ट हूँ इसके अंदर। एक फीचरिंग आर्टिस्ट है वो हम आगे डालेंगे। तो सिंगल आर्टिस्ट जब आप डालेंगे तो उसके बाद नीचे आपको दिखाएगा कि ये 4 सरगामा मिले हैं हमें ऑनलाइन, आपका कौन सा है। मेरे केस में ये ऊपर वाला जो है वो मेरा है। एप्पल म्यूजिक पे भी ये ऊपर वाला जो है वो मेरा है। यूट्यूब म्यूजिक पे ये ऊपर वाला जो है ये मेरा है। अब ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए तो अब मेरा गाना इन्हीं पर रिलीज होगा। लेकिन अगर मैं इसमें एज अ कोलैबोरेशन डालता फिर मुझे वो वाले ऑप्शंस नहीं मिलते। उसके बजाय मेरे को थोड़ा सा नीचे आके एक ऑप्शन मिलता आर्टिस्ट मैपिंग का। आर्टिस्ट मैपिंग में क्या करना होता है, आपको सरगामा जिस प्रोफाइल पर रिलीज करना है उसकी आर्टिस्ट यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है, स्पॉटिफाई का, एप्पल म्यूजिक का आर्टिस्ट यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है, यूट्यूब म्यूजिक का। आपको बेसिकली मैनुअली उनको बताना है कि कौन सी प्रोफाइल है अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो तो। बट मेरे केस में नहीं है तो आई विल जस्ट सिंपली पुट माय नेम एंड वी विल मूव ऑन विद इट। एंड इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे अगर मैं गाना लिंक करना चाहता हूं तो मेरे को अपनी यहाँ पे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल डालनी है, लिंक कॉपी पेस्ट करके डालना है। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। और अगर आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं है, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसकी इंस्टा प्रोफाइल नहीं होगी। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फेसबुक पे अगर आपने पेज बनाया है अपना कोई तो उसका पेज का लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। रिलीज डेट सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप रिलीज डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ 1 महीने के आसपास की रिलीज डेट रखिए फ्रॉम द डेट यू आर अपलोडिंग योर म्यूजिक टू योर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन अगर आप डिस्ट्रोकिड यूज कर रहे हैं और आप जल्दी रिलीज करना चाहते हैं तो आप कल की डेट भी डाल सकते हैं। कल भी गाना मोस्ट प्रोबेबली रिलीज कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कभी कभी 1-2 दिन लग जाए, बट 1-2 दिन के अंदर ये गाना रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से जो आपका मन करे वो रिलीज डेट सिलेक्ट कीजिए। देन रिलीज टाइम सेम रहने दीजिए। टाइम सिंक्रोनाइजेशन फर्स्ट वाला ऑप्शन रहने दीजिए जिसमें लिसनर्स के टाइम जोन पे गाना रिलीज होगा। प्री ऑर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप फेमस है और लोग आपका गाना रिलीज होने से पहले उसको प्री ऑर्डर करते हैं तो प्री ऑर्डर सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी डेट सिलेक्ट कर लीजिए। बट अगर नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड लेबल का नाम डालिए, जैसे इसमें लिखा है इफ यू आर अनसाइंड मेक अप अ न्यू लेबल नेम। बेसिकली अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो आप अपना आर्टिस्ट नेम भी एज अ लेबल नेम डाल सकते हैं, या फिर आप एक कुछ अलग से कंपनी या एंटिटी क्रिएट करके उसका भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि किसी भी गाने में कुछ भी डाल दिया। एक प्रॉपर नाम होना चाहिए जिसको आप हर बार यूज करोगे, जिसको आप रजिस्टर करोगे, एज अ पब्लिशर भी रजिस्टर करोगे ताकि आपकी पब्लिशिंग रॉयल्टी का 50% जो है वो आप क्लेम कर सको। और मैंने जो भी अभी बोल दिया एक फ्लो में आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो यहाँ पे जाओ वीडियो देखो। व्हाट इज पब्लिशिंग, हाउ टू डू इट, सेटअप कैसे करना है, रॉयल्टीज कैसे लेनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाने की लैंग्वेज मेरे केस में है पंजाबी तो आई सिलेक्ट पंजाबी। प्राइमरी जॉनर मेरा रहेगा कमर्शियल पॉप तो मैं पॉप सिलेक्ट करूंगा। सेकेंडरी जॉनर हम हिप हॉप रैप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एल्बम का कवर डालना है। एल्बम का कवर मैं अपने फोल्डर में से अपलोड कर देता हूँ। बाय द वे अगर आपने मेरा गाना नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी चैनल पे जाके आप ये गाना सुन भी सकते हैं। अब ट्रैक 1, ट्रैक का जो टाइटल है वो क्या है, मेरे गाने का नाम है आउटलॉ और मेरे गाने में कोई फीचरिंग आर्टिस्ट है जिसकी मैंने पहले बात करी थी, यस है, तो मैं फीचर्ड आर्टिस्ट में फीचर्ड आर्टिस्ट का नाम डाल दूंगा। अब ये फीचर आर्टिस्ट है या रीमिक्सर है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ये फीचर्ड आर्टिस्ट ही है। ये गाना कोई वर्जन है या ओरिजिनल है, जैसे रेडियो एडिट होता है, कई बार क्लब मिक्स होता है, एक्सटेंडेड मिक्स होता है, लो-फाई वर्जन होता है, अकूस्टिक, अनप्लग्ड, लाइव वर्जन है। अगर ऐसा कोई वर्जन है तो आप अदर पे क्लिक करके
वर्जन का नाम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल वर्जन रखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओरिजिनल गाना रिलीज कर रहे हैं, उस गाने को फर्स्ट टाइम पब्लिकली रिलीज कर रहे हैं, तो नो दिस इज नॉर्मल वर्जन पे क्लिक करके वील मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है ऑलरेडी हैव एन ISRC कोड। अब ISRC कोड क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर एक वीडियो है, वहां पे जाके डिटेल में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लीज देखिएगा। ISRC इज द आधार नंबर ऑफ योर सॉन्ग, और वो आप डिस्ट्रोकिट का या किसी और कंपनी का यूज ना करें तो बेहतर रहेगा। वो आप अगर यूज करें तो आप अपना करें, और अपने लिए कैसे अप्लाई करना है ISRC कोड को, उसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस चैनल पर है, वो जाके देखिए और अपना ISRC कोड डालिए हमेशा जब भी आप गाना रिलीज करेंगे। दूसरों का या दूसरी कंपनीज का ISRC कोड यूज करना बंद कर दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल इस चैनल को फॉलो करके म्यूजिक बिजनेस सीख रहे हैं तो उसका कुछ फायदा उठाइए। दूसरों की तरह ऐसे कुछ भी नहीं करते रहना है गाना रिलीज करने के लिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे रैंडमली कुछ भी कोड डाल रहा हूँ, बट आपको ऑफिशियल कोड डालना है। यहाँ पर आपको अपने गाने की वेव फाइल अपलोड करनी है। आई ऑलवेज सजेस्ट इट शुड बी 24 बिट वेव फाइल, और उसका सैंपल रेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। या तो आप 44.1 के जो स्टैंडर्ड यूज होता है, या 48 के अगर आपको पसंद है वैसा ऑडियो आउटपुट तो आप रख सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट 24 बिट। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 16 बिट लेते हैं, बट जो 24 बिट लेता है उसको 24 देना चाहिए। तो मैं अभी अपने गाने की यहाँ पे वेव फाइल अपलोड कर दूंगा। एंड देन डॉल्बी एटमॉस, एटमॉस मतलब डॉल्बी का जो स्पेशियल साउंड होती है, जिसमें गाना सुनने में हेडफोन्स में लगता है कि कुछ ऊपर चल रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट पीछे से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई लेफ्ट से आ रहा है, या कोई आगे से आ रहा है, कोई साइड से आ रहा है। बेसिकली वो 3D ऑडियो जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं हम, वो अगर आपके पास है, अगर आपने डॉल्बी मिक्स करवाया अपने सॉन्ग का तो वो डाल सकते हैं। लेकिन उसको डालने के लिए यू हैव टू पे $27 ईच, वन टाइम पेमेंट। और अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए, मत डालिए। सॉन्ग राइटर आपने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने खुद लिखा है या आप मैनेज करते हैं इसके राइट्स को, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमें मेटा डेटा में नेम्स डालने हैं उनके जिन्होंने इस गाने में सॉन्ग राइटिंग करी है, मतलब कंपोज किया है और लिखा है। मेरे केस में इस गाने को कंपोज किया है मैंने, जो म्यूजिक है वो किया है मैंने, और जो इसके लिरिक्स हैं वो करे हैं हमजा ने। और यहाँ पर लीगल नेम डालिएगा, यहाँ पर अपना आर्टिस्ट नेम मत डालिएगा। लोग कहते हैं कि सर दूसरे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट ने तो अपना आर्टिस्ट नेम डाला है, बट अब इंडस्ट्री के गाइडलाइंस चेंज हो रहे हैं। दे आर सेइंग अगर आप एफिशिएंटली अपनी रॉयल्टीज को कलेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज यूज योर लीगल नेम्स व्हेन यू राइट द नेम ऑफ लिरिसिस्ट एंड कंपोजर्स। वहां आर्टिस्ट नेम मत यूज कीजिए। एक्सप्लिसिट लिरिक्स, मेरे केस में इस गाने में लिरिक्स एक्सप्लिसिट हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब कोई गाली गलौच या एडल्ट कंटेंट या वायलेंस या बंदूक या कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल 18 साल से कम के बच्चों को हमें नहीं सुनानी चाहिए या उसका प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। मेरे गाने में कुछ एडल्ट कंटेंट या गाली गलौच नहीं है, बट गोलियों की, बंदूकों की बात हुई है, गन शॉट का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है, तो उस केस में मैं इस गाने को एक्सप्लिसिट मानता हूँ। इस गाने में लिरिक्स हैं या इंस्ट्रूमेंटल है, तो मेरे में सिर्फ लिरिक्स हैं। आई विल टेक दिस। अब ये गाना AI जनरेटेड है, यस या नो? अगर यस करोगे तो वो पूछेगा AI ने क्या बनाया है, आपने क्या किया है, बट मेरे केस में AI ने नहीं बनाया। एवरीथिंग इज डन बाय मी एंड माय को राइटर। इसमें AI का यूज नहीं हुआ है तो मैं वो नहीं करूंगा। अब प्रीव्यू क्लिप स्टार्ट टाइम, मतलब टिकटॉक, एप्पल पे और iTunes पे गाने का प्रीव्यू कहां से स्टार्ट होना चाहिए वो आप चाहे तो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने गाने का कोई स्पेसिफिक टाइम डाल दीजिए जो आपको लगता है सबसे ज्यादा कैची है, वो आप डाल दीजिए और वहीं से गाने का प्रीव्यू स्टार्ट होगा। अगर आप ऊपर का सिलेक्शन लेंगे तो वो स्ट्रीमिंग सर्विस अपने आप डिसाइड करेगी, ये आपकी मर्जी है। ट्रैक का प्राइस 3 प्राइसेस हैं जो आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी $0.99 रख रहा हूँ। अब यहाँ आर्टिस्ट मैपिंग, जो मैंने फीचरिंग आर्टिस्ट डाला है उसकी प्रोफाइल्स मुझे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालनी है। Spotify, Apple एंड YouTube म्यूजिक। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे, तो यहाँ हेल्प मी फाइंड इट पे क्लिक कीजिए एंड दे विल टेल यू कि आपको एग्जैक्टली किस प्रोसेस के थ्रू वहां पे जाके क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर आपको बाकी का मेटा डेटा, लिरिसिस्ट और कंपोजर के अलावा जो बचा है वो सब डालना है। जैसे हम सिंगर का या रैपर का जो भी वोकल्स पे है उनका नाम डालेंगे। मेरे केस में है सर गामा, मेजोरिटी का हम सर गामा नहीं किया है, इसमें डालेंगे। कोई और परफॉर्मर अगर है तो हम ऐड करेंगे, बट मेरे केस में और कोई परफॉर्मर नहीं है। अब सीधा आता है प्रोड्यूसर, वो भी मैं हूँ। प्रोड्यूसर का मतलब जिसने म्यूजिक बनाया, जिसने पैसा लगाया है वो नहीं। जिसने पैसा लगाया उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म लाइन में, बट म्यूजिक में प्रोड्यूसर का मतलब जिसने बैठ के म्यूजिक बनाया है, प्रोड्यूस किया है, म्यूजिक बनाया है आपका। म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं म्यूजिक लेबल, नॉट प्रोड्यूसर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे मिक्सिंग इंजीनियर, वो भी मैं हूँ। मास्टरिंग इंजीनियर, वो भी मैं हूँ। फिर आगे आते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं लीव अ लेगेसी। लीव अ लेगेसी मतलब डिस्ट्रोकिट जैसे अगर आप अगले साल इनके पेमेंट रिन्यू नहीं करते, इनका प्लान रिन्यू नहीं करते, तो आपके गानों को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्लान रिन्यू ना करें किसी भी कारण और आपके गाने डिलीट ना हो, स्पेसिफिकली इस गाने की बात हो
हो रही है जो आप रिलीज पे लगा रहे हो, तो आपको पर सॉन्ग या इस गाने का वन टाइम $29 एक्स्ट्रा देना है। आपको दोबारा रिकरिंग फी नहीं है, ये वन टाइम फी है। अगर आप $29 अभी दे देंगे तो ये गाना डिस्ट्रोकिड कभी भी कहीं से भी डिलीट नहीं करेगा, चाहे आप रिन्यू अपने प्लान को करें या ना करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। और ये $29 अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली इट इज लीव अ लेगेसी। डिस्कवरी पैक बेसिकली ये 4 जगहों पे रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं डिस्ट्रोकिड के थ्रू तो आप डिस्कवरी पैक भी ले सकते हैं। बट इसमें जो सेकंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन विद साउंड स्कैन का नाम अब ल्यूमिनेट डेटा हो गया है। ये आपकी बिलबोर्ड्स के लिए आपके गाने को रजिस्टर करता है और उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये वाला पैक लेने की जरूरत नहीं है। स्टोर मैक्सिमाइजर, अगर फ्यूचर में डिस्ट्रोकिड ने किसी नए स्टोर्स के साथ कोलैबोरेशन किया तो आपका गाना ऑटोमेटिकली वहां पर भी चला जाएगा। उसके लिए दे आर चार्जिंग यू $7.95 पर सॉन्ग पर ईयर। उसके बाद आता है लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन। ये मैं कभी नहीं बोलूंगा डिस्ट्रोविड वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत नहीं है, मत लीजिए। सोशल मीडिया पैक हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये दिखा रहा है कि अब जब आप इसको रिलीज करेंगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना है। ये इंपॉर्टेंट चेक बॉक्सेस हैं, ये आपको टिक करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रिलीज योर सॉन्ग। यहाँ पर आपके गाने का प्रीव्यू है, सारी चीजें एक बारी देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, सब कुछ ठीक लगे तो नीचे जाके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए एंड योर सॉन्ग विल स्टार्ट अपलोडिंग एंड इट विल बी सेंट टू स्टोर्स आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रोकिड। मैं इन शॉर्ट अपना एक आपको ओपिनियन बता देता हूँ। डिस्ट्रोकिड इज द बेस्ट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। महंगा है बट बेस्ट है। और अगर आप AI म्यूजिक निकाल रहे हो, क्योंकि मेरे पास रेगुलरली कॉल्स आते हैं कि सर हम सुनो से गाना बना रहे हैं, उसको रिलीज कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रोकिड से करना है। सिंपल आंसर है, आप इसमें सोशल मीडिया का पैक मत लो, आप वैसे ही AI म्यूजिक निकाल रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। सोशल मीडिया पैक मत लीजिए, गाने को रिलीज कीजिए तो आपको ₹5000 ही पड़ेगा 1 साल का, इससे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। बट टेक डिस्ट्रोकिड का प्लान। और ऑल्सो नीचे वाले लिंक से अगर आप जो मैंने दिया है जाओगे तो 5000 से भी सस्ता पड़ेगा, 7% डिस्काउंट आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो डिस्ट्रोकिड अगेन मैं सेम चीज दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इट कम्स एट अ कॉस्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिस्ट्रोकिड के अलावा कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। और ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लोगों को लगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, प्रमोशन करने के चक्कर में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। और स्पॉन्सर्ड होती तो भी मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन ही बताता हूँ, मैं अनबायस्ड ओपिनियन बताता हूँ अपना, ठीक है। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने बताया आपको समझ आया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यही एक चीज है जो मुझे बार बार मोटिवेट करती है टू मेक न्यू वीडियोस विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू टॉपिक्स फॉर यू एंड न्यू टॉपिक्स, ताकि मैं आपको जितनी चीजें हो सके म्यूजिक बिजनेस के बारे में उतनी सिखा सकूं। और म्यूजिक बिजनेस के ऊपर बहुत क्रेजी प्लेलिस्ट और बहुत सारी क्रेजी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, जाइए आप वो भी देखिए। और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर मैंने रिव्यूज दिए हुए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर गामा। वहां पे जाके आप और वीडियोस या और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी जो ओपिनियन है वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं या म्यूजिक कोर्सेज जो मैं देता हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग के, या म्यूजिक बिजनेस के जो पर्सनलाइज कोर्सेज हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉन्टैक्ट करके इन चीजों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। आप पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। एंड हमारे इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे फाइनेंशियली, जैसे भी मैंने 5300-400 रुपए का खर्चा किया है डिस्ट्रोकिड का प्लान लेके आपको सिखाने के लिए, अगर आप डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है यूट्यूब चैनल पे, आप वो दबा के चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट दैट अलॉट। और जितने हमारे यूट्यूब मेंबर्स है उसके लिए, उनके लिए मैं काफी कुछ नया लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कुछ और, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नए टॉपिक्स की आपकी डिमांड है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के आपको उन चीजों के बारे में बताऊं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। एंड अगेन डिस्ट्रोकिड का अगर आपको प्लान लेना है, नीचे लिंक है पहला डिस्क्रिप्शन में, क्लिक दैट, गेट 7% ऑफ। और जो दुनिया का बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है मैनकाइंड को, उसको यूज कीजिए, अपने गाने रिलीज कीजिए। इट इज द फास्टेस्ट सर्विस अवेलेबल। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते नई वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनसाइट, नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, कीप रिलीजिंग म्यूजिक, कीप मेकिंग म्यूजिक एंड कीप वॉचिंग सर गामा। और मेरे ओरिजिनल गाने भी इसी चैनल पर है, जाके सुनिए। I'll see you. Bye.